बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से, आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ दानिश भाई क्या हाल-चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। लेकिन मलिक साहब, इंटरनेशनल सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने आज एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है ईरान के खिलाफ किसी भी हमले का फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा और ये कोई धमकी नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए कि हम धमकी नहीं दे रहे, अगर हम पे अटैक किया गया तो हम फैसलाकुन उसका जवाब देंगे। दूसरी तरफ ईरानी मिज़ाइल हमलों से बचने के लिए इसराइली एयरलाइंस ने तैयारों को इसराइल से बाहर मुंतकिल करने की तैयारी शुरू कर दी है और यूँ महसूस हो रहा है कि जंग की तैयारी की जा रही है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या कोई हमें सरप्राइज़ मिलने वाला है अचानक, जो खामोशी सी है और खामोशी से सारे काम हो रहे हैं? क्या किसी बड़ी जंग की तैयारी हो रही है ये? दानिश भाई ये तो होगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जंग जो है आगे-पीछे इवेंट एक्चुअली कभी-कभी एग्ज़ैक्टली ट्रिगर इसलिए नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये कंट्रीज़ के एग्रीमेंट्स हो रहे होते हैं या साइन हो रहे होते हैं आज़ादी के लिए, उस टाइम का इवेंट हमें उस इवेंट का जो टाइम है, उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है किसी भी कंट्री के बर्थ चार्ट के लिए। तो अक्सर औकात ये कहा गया है लगभग 11 सवा या सवा 11 का बोल देते हैं 11, 12 में 20 कम को बोल देते हैं 12। तो वो इस वजह से राउंड ऑफ करने की वजह से जो टाइम ऑफ इवेंट होता है ना, वो आगे-पीछे होता है। लेकिन जो हालात हैं, वो बहुत ही क्लैरिटी से नज़र आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में खतरनाक तरीन जंग होने वाली है। और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं कि आप दुआ करें अल्लाह से कि हम इससे बच जाएँ। नो डाउट ये हमारे रीजन, हमारे इलाकों में नहीं है या खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क में नहीं है। लेकिन इसकी लपेट में पूरी दुनिया आएगी। पूरी दुनिया का मतलब पूरी दुनिया विद एनी रिस्पेक्ट कोई भी रीज़न की वजह से जैसे खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगती है ईरान, कोई उड़ता बम आ जाए बलूचिस्तान की तरफ, कुछ भी हो सकता है क्योंकि देखें अभी एक हादसा हुआ है कराची में। अभी तक जो है छानबीन चल रही है। मेरे हिसाब से ये नंबर 100 से ऊपर है। अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कोई इसमें से बच के खैर आफियत से बाहर आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। ये जो डिज़ास्टर इवेंट होते हैं ना, ये कुदरती आफ़ात अब बहुत सारी पीछे बातें हो रही होंगी कि किसी ने शरारत की है, जो भी था, लेकिन ये हो गया ना, एक इवेंट हो गया, इवेंट की वजह से नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हुआ है। माली नुकसान मैं बार-बार बोलता हूँ, फिर भी रिकवर हो जाता है अगर जान है तो, लेकिन जानी नुकसान रिकवर नहीं होता। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, यही चीज़ मुझे आगे खतरनाक लेवल पे दिख रही है, बहुत खतरनाक लेवल पे दिख रही है। और जैसे-जैसे मैं बोल रहा हूँ, हम जनवरी के इख्तिताम पे जा रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नज़र आएँगी, कॉम्प्लिकेटेड नज़र आएँगी। अब फ़रवरी की बात है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल जो डायनामिक्स आपके सामने है, उन्होंने कॉल दी हुई है, वहाँ से दुनिया के हालात देखें तो फ़रवरी में मैंने बताया हुआ है आपको कि फ़रवरी बड़ा क्रिटिकल होगा। इनफैक्ट मैं थोड़ी-सी रिसर्च कर रहा था कि फ़रवरी में अगर हो सके, तो लोग जो हैं कुछ पर्टिकुलर डेट्स मैं आपके साथ कल-परसों में शेयर करूँगा, वो डेट्स के अंदर ट्रैवल ना करें। वो डेट भी बहुत डिज़ास्टर है। और मेरी नज़रों से ऐसे ही कोई 1-2 न्यूज़ गुज़री हैं कि उसमें ये नज़र आया है कि एक ट्रेन हादसा हुआ है, एक प्लेन हादसा हुआ है। तो दुनिया में हर वक़्त कुछ ना कुछ चल रहा है। अब ज़रूरी नहीं है ये जो खबरें दे रहा हूँ मैं, सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स माशाल्लाह पूरी दुनिया से हैं, अलग-अलग जगह पे कुछ ना कुछ इवेंट चल रहे होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया इसके इन्वॉल्वमेंट में आई हुई है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है सर। जो अगली खबर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट खबर है और अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर मुझे कुछ करने की कोशिश की गई, तो मैं एक एडवांस में मैंने नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है व्हाइट हाउस की तरफ से कि आपने ईरान को नहीं छोड़ना। आपने ईरान का एक-एक हिस्सा तबाह कर देना है। सर, अब आप क्या देख रहे हैं? ईरान तो अटैक करे या ना करे, कोई साजिश करे या ना करे ट्रंप के खिलाफ, लेकिन कोई इसका फ़ायदा उठा सकता है। यानी कि ट्रंप के इस बयान का फ़ायदा उठा सकता है। उनको अमेरिकन जो गवर्नमेंट है, उसको अटैक करने के लिए, मजबूर करने के लिए ईरान पे, या इसराइली जो हुकाम है, वो इस तरह की कोई साजिश कर सकते हैं। तो सर, इसके चांस तो पैदा हो गए हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली आप क्या देख रहे हैं? क्या इस तरह की कोई हरकत की जाएगी?
अच्छा, उस डोनाल्ड ट्रंप को उसका इशारा पहले पहले। मैं आपको उसको बताता हूँ, उसकी वजह क्या है कि उनका जहाज़ बाल-बाल बचा है अभी, डोनाल्ड ट्रंप का। इस वजह से उन्होंने ये जो है अपनी हिदायतनामा नया जारी कर दिया। न्यूज़ में आ रहा था। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, वही वाली आपकी बात है कि इसका कोई और तीसरा फ़ायदा उठाएगा और नुकसान ईरान को खुदा ना खास्ता हो सकता है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जंग अल्लाह ही टाले। सितारों की रोशनी में मामलात बहुत ख़राब दिख रहे हैं। मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, और मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी कोई गलत पेशन-गोइयाँ जो हैं सच्ची साबित होती हैं। लेकिन जो सितारों के अंदर नज़र आ रहा है, मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई ऊपर से वो नहीं, कोई मतलब सनसनी फैलाने के लिए ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ। सितारे जो हैं इस वक़्त बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कंजंक्ट मोड और डिप्रेस मोड में है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मार्च से पहले-पहले जब तक जुपिटर डायरेक्ट नहीं होता, चीज़ें सेटल सही नहीं नज़र आ। उसकी वजह ये है, जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है और उसको जब तक उसकी जो ग्रेस है दुनिया में नहीं आएगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ओके सर। अच्छा सर, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और भी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड के हसूल के लिए फौरी मुज़ाकरात चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि डेनमार्क और तमाम यूरोपीय ममालिक के लिए इनकार की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। सर, अब अचानक उन्होंने ये बात कर दी है, डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात की। कल ही मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा था और कल हम बात कर रहे थे कि अमेरिकी बहरी बेड़ा जो है वो वहाँ पहुँच चुका है ग्रीनलैंड में, और अमेरिका की जो एयर फोर्स के जंगी तैयारे हैं वो भी वहाँ पे लैंड कर चुके हैं, वहाँ पे जहाँ उनका फौजी अड्डा है अमेरिका का। तो सर, ये अचानक ही मुज़ाकरात की जो शुर्ली छोड़ दी गई है, इसमें कोई आबू हक़ाइक़ भी दिखाई देते हैं, कोई प्रैक्टिकल चीज़ भी दिखाई देती है, या फिर ये जंग पे ही खत्म होने हैं मामला? मैंने आपको कल क्या बोला था? पहले तो आप ये बताएँ ना, आपको मैंने कहा था कि ये जो मामलात हैं, ये समहाउ एक तरह से मुज़ाकरात की तरफ जाएँगे। तो मुज़ाकरात की तरफ ही जा रहे हैं, मामलात मुज़ाकरात की तरफ जा रहा है। ये जो ग्रीनलैंड का मामला है ना सर, अगर आप ये सोच रहे हैं ये रातों-रात होगा, तो नहीं है। ये दुनिया को डाइवर्ट किया गया हुआ है, पीछे कुछ और चल रहा है। जंगें होंगी, लेकिन ग्रीनलैंड की जंग इतनी जल्दी नज़र नहीं आती। मैंने आपको पहले भी कहा। ये ग्रीनलैंड के मामलात मोस्टली आपको एंड ऑफ द ईयर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हुए नज़र आएँगे, उससे पहले नहीं। ये मुज़ाकरात पे जाएँगे, फिर पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, फिर नाकामी, वही होगा। ये सब इतनी फ़ौरन नहीं होगा कुछ भी। सर सर, अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि ग्रीनलैंड का जो मामला है वो दिखाने के लिए है, और हाथी के दाँत दिखाने की और खाने की, और पस मंज़र में आपने कहा कि कुछ और हो रहा है। आप क्या ऐसी खिचड़ी पकड़ी है सितारों के हवाले से बता दें, कि जो आप देख रहे हैं कि पस मंज़र में ये चीज़ हो रही है? जी, तो दानिश भाई ऐसा लगता है कि खुदा ना खास्ता मिडल ईस्ट पे एक क्राइसिस में आने वाला है, उसकी खिचड़ी पक रही है। ग्रीनलैंड एक्चुअली डाइवर्ट करने का बहाना है। ये मामलात आपको वापस से मिडल ईस्ट की तरफ डाइवर्ट होते हुए दिखेंगे, होपफुली विदिन मैक्सिमम नेक्स्ट 2 वीक। ओके सर। सर, आपकी बात में बिल्कुल हक़ाइक़ दिखाई देते हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड के हवाले से ट्रंप ने एक और भी बात की है, अभी मैं ताज़ा बयान उनका सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा है ग्रीनलैंड से मुतल्लिक़ कुछ ऐसा करेंगे कि नेटो भी खुश हो और हम भी खुश हो रहें। यानी कि वो निशाना उनका कुछ और ही है, कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर, कोई नई खिचड़ी पक रही है। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से भी बात करेंगे, और पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात करेंगे, और ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरेस्टिंग बयान दिया है, उसके हवाले से पहले बात कर लेते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि 18वीं तरमीम जो है, उससे जो इख्तियारात हैं वो सूबों में आ गए हैं, और सूबों ने इख्तियारात अपने पास ही रख ली हैं। लोकल गवर्नमेंट तक इख्तियारात नहीं जाने दिए गए, जिससे सूबों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उन्होंने बुनियाद बनाया गुल प्लाज़ा में लगने वाली आग को, कि लोकल इंतज़ामिया थी, उसने कोई इक़दामात ही नहीं किए हुए थे, जिस वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया, इतना बड़ा सान्या हो गया। सर, वफ़ाकी हुकूमत जो है वो डायरेक्ट निशाना बना रही है पीपल्स पार्टी को, और 18वीं तरमीम जो पीपल्स पार्टी ने की थी, जिसका वो सेहरा अपने सर सजाते हैं, कहते हैं हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। अब उससे ही तनकीद हो रही है। क्या 18वीं तरमीम को ख़त्म किया जाने लगा है, सूबों से इख्तियारात वापस लिए जाने लगे हैं? और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा सियासी इक़दाम होगा मौजूदा सेटअप की तरफ से। तो ऐसी कोई चीज़ आप देख रहे हैं? सर मुझे नहीं लगता, ये सिर्फ़ बातें जो हैं इधर से उधर, डेली कोई न्यूज़ आनी तो चाहिए। आपको भी पता है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। मैक्सिमम डेवलपमेंट ये है कि ये अगर इनके ऊपर बहाना डाल रहे हैं या किसी तरह का इल्ज़ाम डाल रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। अगर उनका सियासी ज़ायचा देखा जाता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू नून लीग का।
तो उनके उनके जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं कंपेयर टू नून लीग के। तो इनको पता भी नहीं चलेगा नून लीग कैसे ये सब कुछ डाइवर्ट करके आई मीन पीपल्स पार्टी कैसे डाइवर्ट करके नून लीग के ऊपर कैसे लाएगी। क्योंकि आने वाले दिन मुझे नून लीग के ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं कंपेयर टू पीपल्स पार्टी के, नो डाउट। उधर अभी क्राइसिस है। लेकिन आने वाले दिनों में ये क्राइसिस का जो अ, रद्द-ए-अमल है या यूँ कह सकते हैं खुदा ना खास्ता कोई और इवेंट हो जाए तो नून लीग और भी ज़्यादा बुरे हालात में, क्राइसिस में नज़र आएगी आप। ओके सर। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन करूँगा, प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमरान खान साहब काफ़ी दिन हो गए हैं, बल्कि 2-3 माह हो गए हैं, नज़रबंद हैं, जेल में कैद हैं और आइसोलेशन में हैं। किसी से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, कोई बात ना बाहर से अंदर जा रही है, ना अंदर से बाहर आ रही है। ऐसी सिचुएशन में पीटीआई ने 8 फरवरी को मुल्क की एहतजाज की कॉल भी दे रखी है, हड़ताल की कॉल भी है और यौम सियाह के तौर पे इसको मनाया जाएगा। क्या इसमें आपको कोई कामयाबी दिखाई दे रही है? क्योंकि खान साहब की हिदायत के बगैर कई तरीके हमने देखा है कामयाब नहीं हो सकी और खान साहब को यूँ महसूस होता है इसी वजह से आइसोलेट रखा गया है, ताकि उनकी तरफ से ना कोई हिदायत बाहर आए और ना ही पीटीआई का कोई एहतजाज, कोई धरना कामयाब हो। आप इसको कामयाब होते देख रहे हैं? अल्लाह करे हो जाए यार, चांसेस कम है। मुझे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। ओके। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला। हमारे नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं, अपने सवालात जो हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जायचा बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, मलिक महबूब साहब से व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।